दिन बुरे हो सकते हैं, थोड़ा समय बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती, क्योंकि वो जिंदगी परमात्मा की दी हुई है। दिन बुरा हो सकता है, 2-4-8 दिन से हो सकता है। कोई कहे कि हमारा ये तकलीफ है, कोई कहे 6 महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से, ऐसा है वैसा है। दिन बुरा हो सकता है, थोड़ा समय भी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती। उसने आपको और हमको यदि पृथ्वी पर भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा हो। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। जब माता पिता दोनों विचार करते हैं कि अपने घर में संतान होना चाहिए, औलाद होना चाहिए, ये विचार कब आता है? जब वो दोनों अपनी बुद्धि से ये सोच लेते हैं कि हाँ, अपने पास में इतना आवक है, अपने बच्चों को अपन पाल लेंगे, अपने पास में इतना घर है, परिवार है, मम्मी पापा हैं, सब लोग मिलकर बच्चे की परवरिश कर लेंगे। माँ को लगने लगता है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकती हूँ, तब वो संतान को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। अर्थात पहले माता पिता ने विचार कर लिया कि हम औलाद को जन्म देंगे, वो औलाद को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। जिस औलाद को हम ला रहे हैं उसको हमें एजुकेशन भी देना पड़ेगा, चिकित्सा भी देना पड़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कॉलेज जाएगा, आने वाले समय में गाड़ी भी देना पड़ेगी, मोबाइल भी देना पड़ेगा, घर भी देना पड़ेगा, उसकी शादी भी करना पड़ेगी और उसका व्यापार भी खुलाना पड़ेगा। हर माँ बाप ये सोच लेते हैं, बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए सोचा है। अब जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि इसको जन्म दिया है तो इसके लिए सब व्यवस्था करना पड़ेगी, उसी तरह जब हम पृथ्वी पर आते हैं, हमारा जन्म होता है, हम माँ के गर्भ में नहीं आते, उससे पहले परमात्मा भेजने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था पृथ्वी पर करा देता है कि इसको मृत्युलोक में भेजा है तो व्यवस्था करना है। अब उसमें दिन थोड़े से बेकार हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-4 महीने से, 4 साल से, 3 साल से, 6 साल से हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहा है। कोई कहता है 2 महीने से अच्छे दिन बेकार हो सकते हैं, कुछ घंटे कुछ समय बेकार हो सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी कभी बेकार नहीं होती। बड़ी मुश्किल से तो मिली है और परमात्मा ने जो जिंदगी दी है वो कभी बेकार नहीं है। दिन निकल जाएंगे, समय निकल जाएगा, अगर अच्छी जिंदगी परमात्मा ने दी है और तुमने लगन से मेहनत और कर्म करा है तो फिर अच्छा समय आएगा और अच्छी जिंदगी के आनंद में फिर अच्छे दिन हमारे सामने प्रस्तुत। आप कभी इस जिंदगी से हताश मत होइए। आप कभी ये मत सोचिए कि हमारी जिंदगी बेकार, ना ना ना, बहुत अच्छी है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है,
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कभी कभी समय विपरीत हो सकता है, पर उस विपरीत समय में भी घबराना नहीं है। कभी कभी विपरीत समय भी हमारा अच्छा समय लाकर रख देता है। कभी गलत समय भी हमें अच्छी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। कैसे? हनुमान जी महाराज का एक चरित्र स्मरण करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने एक लीला रची और उस लीला में उन्होंने सूर्य को निगलने का भी प्रयास किया और निगल गया। बहुत सारा श्री हनुमान जी महाराज ने लीलाओं को रचा और एक बार ऐसा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब मूर्छा खाकर भूमि पर आए सूर्य के निगलने पर, सारे देवता एकत्रित हो गए और देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज मूर्छा खाकर गिरे और देवताओं ने उन्हें वर देना प्रारंभ करा। कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारी अच्छे समय को लाकर खड़ा कर देती है। अच्छे समय आप लोग भी भगवान को धन्यवाद दिया करो कि ना जाने कौन सा हमारा विपरीत समय चल रहा था, कौन सी परेशानियां चल रही थी, कौन सा बुरा समय चल रहा था, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना महामारी का, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना की बीमारी का। लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे, जगह जगह हाहाकार मचा हुआ था। सारे देश, दूसरे भी विदेश, सब कोरोना के कारण स्तब्ध थे। उस विपरीत परिस्थिति में भगवान ने आपको शिव महापुराण की राह बताई और शिव पुराण के माध्यम से आपका चित्त भगवान ने। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमको अच्छी जगह पर लाकर छोड़ देती है। हनुमान जी महाराज अगर मूर्छा खाकर गिरे हैं तो उनको वर प्राप्त हुए और उसमें सबसे प्रबल वर था हनुमान जी के पास, और श्री हनुमान जी महाराज के पास में वो सबसे जरूरी था, वो हाथ में होना बहुत जरूरी। और वो थी श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी, जो सोटा था, वो मूल था। किसने दिया था? सारे देवता वर दे रहे थे, सब देवता। भगवान शंकर भी आकर खड़े हुए थे। भगवान शिव का ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन कैसे? हनुमान जी महाराज शिव का ही तो एक अंश है, पर सब हनुमान जी को दे रहे थे और शंकर भगवान आकर खड़े हो गए कुबेर जी के पास, और कुबेर महाराज के पास में आकर श्री हनुमान जी महाराज को सब वर दे रहे थे। कुबेर जी महाराज भी वर देने के लिए तैयार थे कि मैं तुमको कुबेर का भंडार देता हूँ, शंकर जी का दिया हुआ ही मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पर भगवान शंकर पास में खड़े होकर तुरंत कुबेर जी महाराज से बोले, आप हनुमान जी को वर मत दीजिए, आप हनुमान जी महाराज को अपनी गदा दीजिए, अपना सोटा दीजिए। कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका है, सब आपका। मेरा इसने सौंफ उठाई, मिश्री उठाई, मलता हुआ खा के दांत खुरत्ता खुरत्ता बाहर निकल गया। अच्छा देना वेना तो था नहीं इसको।
क्यों रे आशीष सही है? अब इसको देना में ना तो है नहीं। अब वो तो सौंफ और मिश्री खा के दांत खुरकता खुरकता बाद में। दो तरह के दोस्त हैं, एक खाते खाते टेबल पर से उठा जाकर पैसे कटवा दिए, और दूसरा वो अरे रुक तो सरी, अरे मैं इतना देने वाला होता तो पहले ही चले जाता, और वहाँ जाकर काउंटर में नाटक कर रहा है, मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा। बहुत मुश्किल है ये कहना, मैं बैठा तो हूँ, क्यों चिंता करते हो।